वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसको जान करके आप बहुत से ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीसीसीआई, आईसीसी और आईपीएल के बारे में बात किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक अलग किस्म के छिपकली के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का छिपकली पाया जाता है जो कि आपको देख के आपके तरफ दौड़ते हुए आएगा और आपके पैरों के ऊपर चढ़ने लगेगा। तो आप इस टाइम डरिएगा नहीं, क्योंकि ये अलग तरह का अलग प्रजाति का छिपकली ही पाया जाता है जिसको कि लंबे लंबे पैरों पर और लंबे लंबे चीज़ों के ऊपर चढ़ने का आदत रहता है। जो अगर आपको सबसे पहली बार देखेंगे तो आपके पैरों के ऊपर और आपके बॉडी के ऊपर चढ़ने लगेंगे, तो इसको देख करके आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब बात करें हम लोग इसके जहरीलेपन की, तो ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। आप बचपन से बहुत तरह के मैग्नेट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आप इस मैग्नेट को देखिए जो कि एक ब्लैक कलर का एक आटा की तरह है। जब भी किसी लोहे या स्टील के बगल में जाता है तो आटे की तरह उसको धीरे धीरे चिपक लेता है। इसको हम लोग कहते हैं रिकन्फिगरेबल मैग्नेट। दरअसल इस मैग्नेट को सबसे पहली बार चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक रिसर्च टीम ने बनाया था। इस मैग्नेट को बनाने का सबसे मेन पर्पस ऐसा था कि कोई ऐसा भी मैग्नेट हो जो कि किसी बॉडी के अंदर में जाकर के बिना किसी ऑपरेशन के सर्जरी किया जा सके। और ये मैग्नेट बिल्कुल पूरी तरह रिकन्फिगरेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग रिकन्फिगरेबल मैग्नेट कहते हैं। और इस मैग्नेट के बारे में एक खासियत ये भी है कि अगर आप इसको अलग अलग पार्ट्स में अगर तोड़ देंगे तो ये फिर से एक हो जाएगा। और अगर अब हम लोग बात करें इस मैग्नेट के यूज़ के बारे में, तो इस मैग्नेट का यूज़ कई तरह के सर्किट को यानी कि जुड़े हुए तार को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर इस मैग्नेट के टुकड़े को हम लोग दोनों टूटे हुए तार के बीच में रख देंगे तो ये दोनों तार को जोड़ देगा। और इसका एक अलग यूज़ दूसरा इसलिए किया जाता है कि बिना किसी ऑपरेशन के सर्जरी करना, यानी कि इसको बॉडी के अंदर में डाल दिया जाता है और बॉडी के अंदर से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं ये। और अब आप इस पोलर बेयर के चलने के तरीकों की देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हैं। दरअसल इस तरह के सफ़ेद भालू बर्फीली इलाके में पाया जाता है, बर्फीली इलाका जैसे कि अंटार्कटिका। और नॉर्मली इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये जब भी पतले पतले बर्फ़ के ऊपर में चलता है तो ये अपने बॉडी को कुछ इस तरह से फैला लेता है। फैलने के बाद होता ये है कि उसका प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि उसका बॉडी का प्रेशर आइस के ऊपर बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए वो आइस टूटता नहीं है और वो अपने बॉडी को फैला करके पतले से पतले आइस के ऊपर भी चल करके पार कर लेता है। और ये उस कैजुअल तरीके को छोड़ करके जब नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा तो डर होता है कि कहीं इसका आइस, ये पतला सा आइस टूट ना जाए और ये गिर ना जाए, इसलिए ये अपने बॉडी के प्रेशर को कम करने के लिए अपने बॉडी को फैला लेते हैं। और आप इसको देखिए, और अब आप इसको देखिए जिसको जलाने पर इसका वज़न बढ़ने लगता है। दरअसल इसको हम लोग कहते हैं आयरन वूल। जब इसको हम लोग जलाएंगे तो इसको नॉर्मली इसका वज़न घटना चाहिए, लेकिन इसका वज़न घटता नहीं है बल्कि बढ़ते हुए चले जाता है। देखने के बाद शायद आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि जलाने के बाद कोई भी चीज़ यानी कि किसी भी चीज़ का वज़न घटने लगता है, लेकिन जब इस आयरन वूल को जलाया जाता है तो इसका वज़न घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? दरअसल ये आयरन वूल आयरन का बना हुआ होता है। असल में इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है। मतलब ये कि ये आयरन वूल जो है एक आयरन का बना हुआ होता है, और जब आयरन को जलाया जाता है और जब इसको जलाया जाता है तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और अब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड उस मेटल से ज़्यादा भारी होता है, इसलिए जब ये आयरन से आयरन ऑक्साइड बनता है तो ये ज़्यादा भारी होने लगता है। यही रीज़न है कि जब आयरन वूल को जलाया जाता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनता है और भारी होने लगता है। अब आप इसको देखिए, इसको देखने पर पहली बार जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई नुकीली सी चीज़ है, लेकिन असल में ये कोई नुकीली सी चीज़ नहीं बल्कि ये एक लिक्विड है जिसको हम लोग फेरो फ्लूइड लिक्विड कहते हैं। और जब आप इस फेरो फ्लूइड लिक्विड को किसी मैग्नेट के बगल में लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और कुछ इस तरह से नुकीली सी देखने लगेगा, जो कि देखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जब आप इसको मैग्नेट से दूर लेकर के आ जाएंगे तो इसका सारा पावर लूज हो जाता है और ये नॉर्मल लिक्विड की तरह दिखने लगता है। और वहीं जब इसको मैग्नेट के बगल में ले जाएंगे तो वो फिर वैसा ही हो जाएगा।
इसको हम लोग फेरोफ्लूइड लिक्विड कहते हैं। इसको आप अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप आयरन ऑक्साइड ले लीजिए। आयरन ऑक्साइड आपको घर पर जंग लगे हुए लोहे से भी मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप जंग लगे हुए लोहे से ले लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप इंजन ऑयल ले लीजिए और इन दोनों को आप खूब अच्छे से मिला दीजिए और आप देखिए कि आपका फेरोफ्लूइड लिक्विड तैयार है। और जब भी आप इस लिक्विड को किसी मैग्नेट के बगल में ले जाएंगे तो आपको वही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक नुकीली सी धातु जैसा रिएक्ट करेगा।